आज का हमारा चैप्टर है 5वां चैप्टर, जिसका नाम है भारत के प्रमुख धर्म, मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है आजीवक संप्रदाय के बारे में। किसके बारे में? आजीवक संप्रदाय के बारे में। आइए आजीवक संप्रदाय के बारे में देखते हैं। आजीवक संप्रदाय क्या है? इस संप्रदाय के संस्थापक यानी नींव रखने वाले मोगलीपुत्तिस गोसाल थे। कौन थे? मोगलीपुत्तिस गोसाल थे। अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत से गुफा, नागार्जुन या बराबर पहाड़ी की गुफा, सुदामा गुफा, दशरथ गुफा, कर्ण गुफा, चोपड़ा गुफा, विश्व झोपड़ी दान में दी। चूँकि जो अशोक के पिता बिंदुसार थे वे आजीवक संप्रदाय को मानते थे, तो अशोक ने आजीवक संप्रदाय को रहने के लिए, आश्रय के लिए बहुत सारी गुफाएं दी। अब कौन कौन सी गुफाएं दी? तो नागार्जुन या बराबर की पहाड़ी पर सुदामा गुफा, दशरथ गुफा, कर्ण गुफा, चोपड़ा गुफा, विश्व झोपड़ी, ये सब गुफाएं दान में दी। फिर अगला आता है रिलीजन भागवत धर्म। कौन सा? भागवत धर्म। ये है भागवत धर्म। इसके संस्थापक या प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण थे। इस धर्म में सबसे अधिक जोर यानी बल भक्ति पर दिया गया था। किस पर दिया गया था? भक्ति पर। भागवत संप्रदाय वाले बलि, कर्मकांड तथा पशु हत्या के विरोध में थे। ठीक है ना। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जो थे जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि के समकालीन थे। मतलब जैन धर्म में जितने भी ग्रंथ मिले उनमें वासुदेव कृष्ण के बारे में यह बतलाया गया है कि वो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि के समकालीन थे। ठीक, इस धर्म में मुख्य रूप से कृष्ण की पूजा होती है। जाहिर सी बात है, जब इसके संस्थापक वासुदेव या कृष्ण थे तो उनकी ही पूजा होगी। इस धर्म का सबसे लोकप्रिय स्वरूप वैष्णव धर्म है। ये आगे जाकर वैष्णव धर्म में टूट गया था, वही उसी को बताया गया है कि लोकप्रिय स्वरूप वैष्णव धर्म है। ठीक है ना। इनका निवास स्थान मथुरा है। इस धर्म का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। इसकी प्रारंभिक जानकारी उपनिषद में मिलती है, परंतु मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका नामक पुस्तक में बताया गया है कि मौर्य काल में भागवत धर्म का प्रचलन था। उन्होंने इंडिका में लिखा है कि सूरसैनी यानी मथुरा के लोग हेराक्लीज यानी कृष्ण के उपासक थे। क्या लिखा है मेगास्थनीज ने? कि मथुरा के लोग यानी सूरसैनी हेराक्लीज यानी कृष्ण के उपासक थे। उन्हें उस समय भागवत धर्म था। हेराक्लीज जो है कृष्ण भगवान का यूनानी रूपांतरण है यानी यूनानी नाम है। आगे है शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में हेलियोडोटस आया था। शुंग वंश के कौवे शासक? 9वें शासक भागभद्र के दरबार में हेलियोडोटस आया था और वह भागवत धर्म अपना लिया। हेलियोडोटस भगवान विष्णु के सम्मान में मध्य प्रदेश के विदिशा यानी वर्तमान बेस नगर में एक स्तंभलेख का निर्माण कराया, जिसे गरुड़ ध्वज स्तंभलेख कहा गया है। ठीक है ना। इस स्तंभलेख पर उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखवाया है। किसने लिखवाया है? हेलियोडोटस ने। किसके दरबार में आया था? भागवत के दरबार में। भागवत कौन था? शुंग वंश का 9वां शासक था। ठीक है ना। कहाँ पर निर्माण कराया था? तो मध्य प्रदेश के विदिशा या बेस नगर में। इस धर्म का वर्णन सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। देवकी पुत्र एवं अंगिरस। इस धर्म का वर्णन सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन मिलता है। कृष्ण का वर्णन किस रूप में मिलता है? देवकी पुत्र अंगिरस के शिष्य के रूप में। किस उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में। भागवत धर्म के सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है। ठीक है ना। भागवत गीता का रचयिता वेद व्यास हैं। भगवत गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। ठीक है ना। जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता की मुख्य शिक्षा निष्काय कर्म योग, माने मतलब कर्म करो और फल की चिंता मत करो, मतलब निष्काम कर्म करो बिना फल के चिंता किए हुए। ठीक है ना। आगे देखते हैं आगे क्या है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। कितनी है? 9। कृष्ण के समर्थक को भागवत कहा जाता है। चूँकि भागवत धर्म के संस्थापक कृष्ण थे तो उनके समर्थक को यानी उपासक को भागवत कहा जाएगा। पंचरात्र, व्यूहवाद, चतुर्व्यूह सिद्धांत भागवत धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? भागवत धर्म से। कौन कौन? पंचरात्र, व्यूहवाद, चतुर्व्यूह सिद्धांत, ये सब भागवत धर्म से संबंधित है। शैव धर्म। आइए देखते हैं शैव धर्म के बारे में। शिव को मानने वाले को शैव धर्म कहा जाता है और उसके उपासक को शैव कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती है। इसमें
शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग का पहला साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिला है, किंतु यह प्रमाणिक नहीं है। ठीक है ना, शिवलिंग का पहला साक्ष्य कहाँ मिला है? सिंधु सभ्यता में, किंतु यह प्रमाणिक नहीं है। अब देखते हैं कि प्रमाणिक साक्ष्य कहाँ पर मिला है। शिवलिंग का पहला प्रमाणिक साक्ष्य मत्स्य पुराण में मिला है। किसमें? मत्स्य पुराण में। ठीक है ना। शैव धर्म को दक्षिण भारत में मानने वाले अधिक हैं। ठीक, शैव धर्म सबसे अधिक कहाँ पर है? दक्षिण भारत में। शैव धर्म को मानने वाले लोकप्रिय वंश कौन कौन से हैं? पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश। चूँकि शैव धर्म जो था वो दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित था, तो जितने भी दक्षिण भारत के वंश होंगे वो उसके समर्थक होंगे और लोकप्रिय होंगे। तो पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, ये सभी दक्षिण भारत के वंश थे, इसीलिए शैव धर्म को प्रोटेक्शन देते थे ये लोग। गुप्त काल में शैव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था, मतलब अपने उत्कर्ष पर बहुत अधिक उत्कृष्ट था गुप्त काल में शैव धर्म। ठीक है ना। शैव धर्म में परमात्मा, जीवात्मा और बंधन के परिकल्पना की गई है। क्या क्या किया गया है? परमात्मा, जीवात्मा और बंधन के परिकल्पना की गई है। आगे देखते हैं। नैनारों ने पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किया था। नैनारों ने पल्लव काल में क्या किया था? शैव धर्म का प्रचार किया था। शैव सिद्धांत के 4 पद विद्या, योग, कर्म और चर्चा हैं। ठीक है ना। शैव सिद्धांत के 4 पद कौन कौन हैं? विद्या, योग, कर्म, चर्चा। शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ हैं। कौन कौन? पशु, पास, पति। शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ कौन कौन हैं? पशु, पास और पति। ठीक है ना। शैव सिद्धांत के 4 पद कौन कौन हैं? विद्या, योग, कर्म और चर्चा। शैव धर्म का प्रमाण, प्रारंभिक प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा संस्कृति से। दूसरा प्रमाण, ऋग्वेद में शिव को रुद्र या शिव कहा गया है। ठीक, अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति, भूपति ये सब कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? भव, सर्व, भूपति, पशुपति कहा गया है। ठीक, फिर आइए देखते हैं मत्स्य पुराण में क्या लिखा है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिला है। शिवलिंग की पूजा का स्पष्ट प्रमाण मत्स्य पुराण में मिला है। तैत्तरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी पार्वती को पद्मा, उमा, गौरी, भैरवी कहा गया है। तैत्तरीय आरण्यक जो है इसमें शिव की पत्नी जो पार्वती हैं इनको किस किस नाम से संबोधित किया गया है? पद्मा के नाम से, उमा के नाम से, गौरी के नाम से, भैरवी के नाम से। ठीक है ना। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन 63 नैनार संतों ने चलाया था। शैव आंदोलन कितने नैनार संतों ने चलाया था? 63 नैनार संतों ने चलाया था। मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में डायनोसिस नाम से शिव का उल्लेख किया है। जैसे कृष्ण का यूनानी नाम हेराक्लीज है, वैसे ही मेगास्थनीज ने शिव को डायनोसिस नाम से वर्णित किया है। किस में? अपनी यात्रा में। उसका जो यात्रा वृत्तांत है, यात्रा के समय जब उसने लिखा था तो उसमें शिव को डायनोसिस नाम से संबोधित किया था और भारत में शिव पूजा का विवरण किया है अपने लेखन में। ठीक है ना। वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। वामन पुराण के अनुसार। ठीक, पहले का पाशुपतिक। पाशुपतिक क्या होता है? आइए देखते हैं। पाशुपतिक ये शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। इन्हें पंचार्थिक भी कहते हैं। पशुपतिक को क्या कहते हैं? पंचार्थिक भी कहते हैं। पशुपतिक को पंचार्थिक भी कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं दूसरा पशुपतिक के बारे में और आगे जानते हैं। पशुपतिक संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे। पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिस पशुपतिक संप्रदाय के संस्थापक थे। इसमें शिव के 18 अवतार का वर्णन मिलता है। 18 अवतारों का वर्णन मिलता है, लकुलिस ने किया है। लकुलिस को भगवान शिव का 18वां अवतार के रूप में माना जाता है। पशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। ठीक है ना। फिर अगला है कापालिक संप्रदाय। दूसरा संप्रदाय कौन सा है? कापालिक संप्रदाय। ये नर खोपड़ी में भोजन तथा जल ग्रहण करते हैं। ये मदिरा पान करते हैं। कापालिक क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, कापालिक नामे में कपाल आ रहा है, यानी खोपड़ी में भोजन करेंगे और जल भी खोपड़ी में ग्रहण करेंगे और ये मदिरा पान भी करते हैं, मतलब नशा भी करेंगे। अस्थि के भस्म को पूरे शरीर पर लगाते हैं कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव भगवान हैं। भैरव भगवान इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र श्रीशैल नामक स्थान है। एग्जाम्पल, नागा साधु कापालिक होते हैं क्योंकि वे मदिरा भी पीते हैं, वो अपने शरीर पर भस्म भी लगाते हैं, इसलिए वे कपालिक कहलाते हैं। ठीक है ना। इनका प्रमुख केंद्र कहाँ है? श्रीशैल नामक स्थान है। फिर तीसरा संप्रदाय है लिंगायत संप्रदाय।
तीसरा संप्रदाय लिंगायत संप्रदाय। शैव धर्म की इस शाखा का विकास कर्नाटक में अधिक हुआ। लिंगायत किसकी शाखा है? शैव धर्म की शाखा है। इसका विकास कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। इसका प्रारंभ किसने किया था? अल्लभ प्रभु ने तथा उनके शिष्य वासव ने। लिंगायत संप्रदाय का प्रारंभ किसने किया? अल्लभ प्रभु, उनके शिष्य वासव ने किया। इसमें शिव की उपासना की जाती है। ये शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस शाखा के लोग शव को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। ठीक। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय था। लिंगायत संप्रदाय को जंगम विरशिव संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगम या विरशिव संप्रदाय। किसको? लिंगायत संप्रदाय को। उसके बाद आता है चौथा, लेकिन गलती से लिखा गया तीसरा, इसको चौथे लिखो। कालामुख संप्रदाय। शिव महापुराण में कालामुख संप्रदाय के मतवालंबियों को महाव्रतधर कहकर पुकारा गया है। ठीक है ना। शिव महापुराण में कालामुख संप्रदाय के मतवालंबियों को क्या कहा गया है? महाव्रतधर कहकर पुकारा गया है। महाव्रत लोग अपने शरीर पर चिता की भस्म लपेटकर रहा करते थे। ठीक है ना। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ ने किया। ठीक। अब देखते हैं शुद्ध संप्रदाय के बारे में थोड़ा लिखा है। शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक श्रीकांताचार्य थे। राष्ट्रकूटों ने एलोरा में स्थित शैव के कैलाशों का मंदिर का निर्माण करवाया। प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर तंजावुर में स्थित है। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। किसने? राजराज प्रथम ने। शिव के महान उपासक कुषाण राजा ने सर्वप्रथम अपने राजमुद्रा पर शिव एवं नंदी का अंकन करवाया था। ठीक है ना। किसने करवाया था? कुषाण राजा ने अपने सिक्कों पर शिव एवं नंदी का अंकन करवाया था। फिर अगला संप्रदाय है, अगला धर्म है वैष्णव धर्म। ठीक। भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास 6ठी शताब्दी में हुआ था। वैष्णव धर्म किससे निकला है? भागवत धर्म से। भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म भी निकला है, भागवत धर्म से। इसमें भगवान विष्णु का अधिक महत्व है। इसकी चर्चा पुराणों तथा उपनिषदों में मिलती है। वैष्णव धर्म की चर्चा पुराणों तथा उपनिषदों में मिलती है। ठीक। आगे है, इसके उपासक को पंचरात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचरात्र। विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। सर्वोच्च देवता के रूप में विष्णु का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले उपासकों को वैष्णव के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। आइए देखते हैं मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। पहला मत्स्य, दूसरा कूर्म, तीसरा वराह, चौथा नरसिंह, 5वां वामन, 6वां परशुराम, 7वां राम, 8वां बलराम, 9वां बुद्ध, 10वां कल्कि। ठीक। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार कौन कौन है? पहले तो मत्स्य हो जाएगा, दूसरा का कूर्म हो जाएगा, कूर्म मतलब कछुआ, फिर तीसरा का वराह हो जाएगा, फिर चौथा नरसिंह हो जाएगा। ठीक। फिर 5वां वामन यानी ब्राह्मण हो जाएगा, 6वां परशुराम हो जाएगा, 7वां राम हो जाएगा, 8वां बलराम हो जाएगा, 9वां बुद्ध हो जाएगा, 10वां कल्कि हो जाएगा। ठीक है ना। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि, ये भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं जो मत्स्य पुराण में लिखे गए हैं। परशुराम, कृष्ण तथा बुद्ध विष्णु के प्रमुख अवतार थे। ठीक। विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय वराह अवतार है, जिसका प्रथम बार उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। वराह का उल्लेख कहाँ कर किया गया है? ऋग्वेद में। वायु पुराण में कृष्ण सहित वृष्णवीरों का उल्लेख है। वायु पुराण में वृष्णवीर कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। वासुदेव कृष्ण जो हैं देवकी के पुत्र हैं। शंकर्षण रोहिणी के पुत्र हैं। प्रद्युम्न रुक्मणी के पुत्र हैं। अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र हैं। शांब जाम्बवती के पुत्र हैं। ठीक है ना। इसमें तो वासुदेव कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, ये याद है। शंकर्षण रोहिणी के पुत्र हैं, ये याद नहीं है। प्रद्युम्न रुक्मणी के पुत्र हैं। अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र हैं। शांब जाम्बवती के पुत्र हैं। ठीक। आगे देखते हैं इसके बारे में। इस धर्म को अवतारवाद भी कहते हैं। इससे मानने वाले पूर्णतः शाकाहारी होते हैं, अर्थात वो मांस भक्षण नहीं करते हैं। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। ठीक है ना। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भक्ति को बतलाया गया है। वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, कबीर दास, रामानुजाचार्य आदि वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध भक्त थे। ठीक है ना। कौन कौन? वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, कबीर दास, रामानुजाचार्य आदि वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध भक्त थे। ठीक।
आगे आ जाएगा स्कंदगुप्त के बारे में। आइए देखते हैं। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख की शुरुआत भगवान विष्णु के स्तुति से होती है। स्कंदगुप्त का भी जूनागढ़ का अभिलेख है जिसकी शुरुआत भगवान विष्णु के स्तुति से होती है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में भगवान विष्णु के सम्मान में किया गया था। ठीक, देवगढ़ में जो दशावतार मंदिर है उसका निर्माण कब कराया गया था? गुप्त काल में। किसके सम्मान में कराया गया था? तो भगवान विष्णु के सम्मान में कराया गया था। कालांतर में कृष्ण को विष्णु का रूप महाभारत काल में माने जाने के कारण भागवत धर्म वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। ठीक है ना। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुआ। इसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिसे नवरत्न कहा जाता था। ठीक है ना। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार जोरों पर था, यहाँ तक कि इंडोनेशिया, मलाया, कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद चीन जैसे विदेशी स्थलों पर इस धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है ना। गुप्त काल में वैष्णव धर्म प्रचार प्रसार पर था, जोरों पर था, यहाँ तक कि इंडोनेशिया, मलाया, कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद चीन जैसे विदेशी स्थलों पर भी इस धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। वैष्णव धर्म का विकास दक्षिण भारत में बहुत तेज़ी से हुआ। वैष्णव धर्म का विकास कहाँ पर हुआ? दक्षिण भारत में बहुत तेज़ी से हुआ। दक्षिण भारत में इस धर्म को मानने वाले को अलवार कहा जाता था। दक्षिण भारत में 12 अलवार संतों का विवरण मिलता है। कितने अलवार संतों का? 12 अलवार संतों का विवरण मिलता है। भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र तमिल प्रदेश था। ठीक है ना। इन सब में तिरुमंगई सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं अंडाल एकमात्र महिला संत थी। तिरुमंगई सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, अंडाल एक पहली महिला संत थी। आइए देखते हैं प्रमुख संप्रदाय, उनका मत और उनका आचार्य कौन कौन था। ठीक, वैष्णव संप्रदाय का मत क्या था? विशिष्ट द्वैतवाद। इसके आचार्य रामानुजाचार्य थे। वैष्णव संप्रदाय का मत विशिष्ट द्वैतवाद, आचार्य रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय का मत जो था द्वैतवाद था, इसके आचार्य माधवाचार्य थे। रुद्र संप्रदाय, इसका मत शुद्ध द्वैत था, आचार्य जो थे वल्लभाचार्य थे। फिर सनक संप्रदाय द्वैतवाद था, इसका मत, और निम्बकाचार्य इसके आचार्य थे। ठीक है ना। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य और मत विशिष्टाद्वैत। ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य और द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद। सनक संप्रदाय के निम्बकाचार्य अद्वैतवाद। ठीक है ना। फिर आगे आता है यहूदी धर्म। यहूदी धर्म के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि यहूदी धर्म क्या है। यहूदी धर्म के जो संस्थापक थे वो मूसा या अब्राहम थे। प्रमुख केंद्र इसका कहाँ पर है? जेरूशलेम में। यहूदी धर्म का एकमात्र यहूदी देश इजराइल है। यह विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक माना जाता है यहूदी धर्म। इसे दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। इस धर्म की उत्पत्ति का स्थान फिलिस्तीन था। यहूदी धर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ था? फिलिस्तीन में, जबकि इसका प्रमुख केंद्र जेरूशलेम है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। इसके धार्मिक स्थल को सिनेगार कहा जाता है। जैसे हम लोगों के धार्मिक स्थल को क्या कहा जाता है? मंदिर कहा जाता है। वैसे इन लोगों के धार्मिक स्थल को सिनेगार कहा जाता है अभी भी। इसे इब्राहिमी धर्म भी कहा जाता है। यहूदी धर्म को इब्राहिमी धर्म भी कहा जाता है। इसके प्रमुख धार्मिक पुस्तक कौन कौन से हैं? तोरह है या ओल्ड टेस्टामेंट या मूसा संहिता। इसके संस्थापक मूसा थे, इसलिए इसका प्रमुख पुस्तक, धार्मिक पुस्तक मूसा संहिता है, तोरह है या ओल्ड टेस्टामेंट है। ठीक है ना। फिर ईसाई धर्म के बारे में हम जानते हैं। ईसाई धर्म क्या है? इस धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। इनका जन्म बेथलेहम नामक गांव में हुआ था जो जेरूशलेम में पड़ता है। ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम नामक गांव में हुआ था जो जेरूशलेम में पड़ता है। इनके पिता जोसेफ तथा माता मैरी थी। इनके पिता कौन थे? जोसेफ, और माता कौन थी? मैरी। ईसा मसीह के पिता जोसेफ तथा माता मैरी। ईसा मसीह को जीसस भी कहा जाता है। मसीहा का शाब्दिक अर्थ होता है परम पिता के पुत्र होना। ठीक है ना। जो ईसा मसीह थे वो परम पिता के पुत्र थे, अतः इन्हें ईसा मसीह कहा जाता है। इनका जन्म बेथलेहम नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जोसेफ, माता का नाम मैरी था। इन्हें जीसस कहा जाता है। प्रमुख धार्मिक ग्रंथ बाइबिल है। ईसाई धर्म की प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सी है? बाइबिल है। प्रमुख धार्मिक पूजा स्थल चर्च या गिरजाघर है। जैसे हम लोगों का मंदिर होता है, यहूदियों का वो होता है सिनेगार होता है, वैसे ही इनका चर्च या गिरजाघर होता है। प्रमुख शिष्य जो थे एड्रूस और पीटर थे जो कि मछुआरा थे। जाति क्या थी? बढ़ई थी।
किन की? ईसा मसीह की। पूरे विश्व में ईसाई धर्म के मानने वाले की संख्या सबसे अधिक है। इस धर्म की उत्पत्ति फिलिपिस्तीन में हुई थी। यहूदी धर्म की उत्पत्ति भी फिलिपिस्तीने में हुई थी और ईसाई धर्म की उत्पत्ति भी फिलिपिस्तीने में हुई। ठीक, इसका प्रमुख दिन रविवार होता है। आगे देखते हैं। ईसा मसीह का शिष्य सेंट टॉमस भारत के केरल में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ईसा मसीह का शिष्य कौन था? सेंट टॉमस, जो भारत के केरल में आकर ईसाई धर्म का प्रचार किया था। ईसाई धर्म के धार्मिक नेता या प्रमुख को पोप या पादरी कहा जाता है। पोप के कार्यकाल को पापेसी कहा जाता है। पोप का निवास स्थल रोम, इटली में है। ईसा मसीह द्वारा चुने गए 12 अनुयायियों को देवदूत माना गया है। क्या माना गया है? देवदूत माना गया है। इस धर्म के दो प्रमुख शाखाएं हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ईसाई धर्म के दो भागों में बट गया, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। आगे देखते हैं इस ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म के बारे में और थोड़ा सा इधर दिया गया है, क्या है देख लेते हैं। इनके मृत्यु तथा पुनर्जन्म को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के मृत्यु तथा जन्म को किस रूप में मनाया जाता है? ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है तथा मृत्यु गुड फ्राइडे के नाम से मनाई जाती है। जिस दिन मरे थे उस दिन फ्राइडे था, इसलिए उस दिन को गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। बाइबिल के 2 भाग हो गए, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट जो था यहूदी धर्म के इतिहास से संबंधित था। जो न्यू टेस्टामेंट था इसमें ईसाइयों का धर्म संबंधित विचार दिया गया है। ठीक है ना। इनका प्रतीक चिन्ह क्रॉस है। इनको सूली पर चढ़ाने वाला रोमन गवर्नर पोंटियस था। कौन था? रोमन गवर्नर पोंटियस, जो 33 कब था? जो 33 ईस्वी में था। इनको सूली पर किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोंटियस ने 33 ईस्वी में। ठीक। अगला धर्म है इस्लाम धर्म। आइए इस्लाम धर्म के बारे में देखते हैं। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। इस्लाम का क्या अर्थ होता है? अल्लाह का समर्पण। किस भाषा में? अरबी भाषा में। इनके धार्मिक स्थान को मस्जिद कहते हैं। ठीक है ना। जहाँ पर वो जाते हैं भगवान से सिफारिश करने, उसको क्या कहते हैं? मस्जिद। जैसे हम हिंदू के धर्म स्थल मंदिर, यहूदी के सिनेगार, ईसाई का चर्च या गिरजाघर, वैसे ही इनका मस्जिद होता है। इस धर्म के संस्थापक पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब को माना जाता है। किसे माना जाता है? पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक है ना। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का में। इनके पिता का नाम अब्दुल्लाह तथा माता का नाम अमीना था। दोनों का नाम अ से था, अब्दुल्ला अमीना। माता पिता अब्दुल्ला अमीना। किसके? तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का। इनकी पत्नी का नाम खदीजा, पुत्री का नाम फातिमा था। पत्नी का नाम क्या था? पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम खदीजा था तथा जो बेटी थी उसका नाम फातिमा था। इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ जो मक्का में है। इनका जन्म भी 570 में मक्का में ही हुआ था और इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में मक्के में हुआ था, लेकिन हीरा नामक गुफा में हुआ था। मक्का से मदीना की यात्रा को ही मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है, जो 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ठीक, इसे हिजरी संवत भी कहते हैं। मुस्लिम संवत या हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी में हुआ था। मक्का से मदीना की यात्रा को ही हिजरी संवत कहा जाता है। ठीक। हिजरी संवत एक वर्ष में 354 दिन होते हैं और 12 महीने होते हैं। ठीक। हिजरी संवत में कितने दिन होते हैं? 354 दिन और 12 महीने। इनके द्वारा कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया गया था, जो इस धर्म की सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। इस्लाम धर्म की सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सी है? तो वो कुरान है, जो हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा दिया गया था। ठीक। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। 570 में जन्म हुआ था, 610 में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 632 में इनकी मृत्यु हुई थी, मदीना में हुई थी और वहीं इनको दफना दिया गया। मक्का और मदीना दोनों धार्मिक स्थल सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। आइए देखते हैं अली मोहम्मद साहब के बारे में। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, जो मोहम्मद हजरत जो थे, इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। उनके दामाद जो थे अली मोहम्मद थे, अली थे, जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी भी थे, जिनकी हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई।
इनके जो दामाद थे अली वो इनके उत्तराधिकारी भी थे और इनकी हत्या कर दी गई 661 ईस्वी में। ठीक, अली के बेटे हसन हुसैन की हत्या करबला ईरान में 680 में कर दी गई। अली की तो हत्या की ही गई थी, लेकिन अली के बेटे हसन हुसैन की भी हत्या कर दी गई करबला में। करबला कहाँ थी? तो ईरान में। कब? 680 ईस्वी में हत्या कर दी गई। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। खलीफा का पद 1924 तक रहा। खलीफा पद 1925 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया? 1925 में। किसके द्वारा? मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा। ठीक है ना। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इब्न इशाक द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? इब्न इशाक के द्वारा। इनके जन्म दिवस को ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से। ठीक, आगे देखते हैं इनका प्रमुख दिन कौन सा है। इनका प्रमुख दिन शुक्रवार है। कुरान मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम 2 भागों में बट गया, सुन्नी और शिया। कौन कौन भागों में? सुन्नी और शिया। सुन्नी मोहम्मद साहब के विश्वास पर आधारित था तथा शिया उनके दामाद अली के शिक्षा पर विश्वास करता था। ठीक है ना। 2 भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। जो सुन्नी थे वो मोहम्मद साहब के विचार पर काम करते थे, जो शिया थे उनके दामाद अली के विचार पर काम करते थे। शिया अली के विचार पर, सुन्नी मोहम्मद साहब के विचार पर। ठीक है ना। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ठीक है ना। जो नमाज पढ़ने के समय पश्चिम दिशा की ओर खड़े होते हैं। ठीक है ना। किबला कहा जाता है मक्का की ओर की दिशा को। आगे देखते हैं। भारत में मुस्लिम पश्चिम दिशा में पूजा करते हैं। उसका कारण है कि भारत के पश्चिम में मक्का और मदीना है। भारत में मुस्लिम धर्म का प्रवेश अरबों द्वारा 712 ईस्वी में हुआ। जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, वहाँ का शासक राजा दाहिर था, जो मुहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया गया था, और उसी समय इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और मजबूती के साथ फैल गया। ठीक है ना। इस धर्म को मानने वाले 5 अनिवार्य कर्तव्य कौन कौन? पहला, बकरीद के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देना चाहिए। दूसरा, प्रतिदिन 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। 5 वक्त की नमाज़ कौन कौन सी है? फजर की आवाज़ नमाज, जुहर की नमाज़, असर की आवाज़, मगरिब की आवाज़, ईशा की नमाज़। ठीक है ना। 5 वक्त की नमाज़ कौन कौन सी है? फजर, जुहर, असर, मगरिब, ईशा। फजर, जुहर, असर, मगरिब, ईशा। फजर, जुहर, असर, मगरिब, ईशा। ठीक है ना। याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में है और थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए। जिसको ज़रूरतमंद को दान देने को इस्लाम धर्म में ज़कात कहा जाता है। ठीक है ना। रमज़ान के महीने में सूर्योदय के पहले से लेकर सूर्यास्त तक उपवास रखना चाहिए। हर मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार हज करना चाहिए, यानी मक्का स्थित काबा की यात्रा करनी चाहिए। ये 5 इस्लाम धर्म को मानने वाले को फॉलो करना पड़ता है। आगे है पारसी धर्म। अब हम लोग पारसी धर्म के बारे में देखेंगे। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। कौन थे? जरथुष्ट्र थे, ईरानी थे। इनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ जेंदा अवेस्ता है। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ जेंदा अवेस्ता। इनकी अनुयायी अग्नि पूजक कहलाते हैं। इनके देवता को अहूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अहूर। पारसी धर्म के देवता अहूर। इनका धार्मिक स्थल अग्नि मंदिर है, क्योंकि ये अग्नि पूजा करते हैं। पारसी मंदिरों को आतिश बेहराम कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? आतिश बेहराम कहा जाता है। इन पर अरबों द्वारा आक्रमण कर जबरन मजबूर करके जरथुष्ट्र को इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया गया, जिस कारण वहाँ से आदमी भागकर भारत आकर गुजरात में बस गए। पारसी धर्म की उत्पत्ति ईरान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? ईरान से हुई थी। ठीक, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हम आशा करेंगे कि आपको हमारा चैनल स्टडी जोन पसंद आया होगा। स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है।